हेलो फ्रेंड्स। आज हम जिस टीडीएल के बारे में बात कर रहे हैं वो है ई वे बिल और ई इनवॉइस का रिकॉन्सिलेशन। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि हमने सेल्स बिल बनाए, अब किस किस के ई वे बिल या ई इनवॉइस बन चुके हैं, या जिसके ई वे बिल और ई इनवॉइस बनना न थे लेकिन हमने बनाए नहीं किसी कारण से। तो अब जीएसटी डिपार्टमेंट से नोटिस आने शुरू हो गए हैं। 2017 से जब जीएसटी एप्लीकेबल हुआ तब से अभी तक में जिन जिन पार्टी के जिन बिल नहीं बने किसी के ई वे बिल और ई इनवॉइस, और गवर्नमेंट के हिसाब से या जीएसटी डिपार्टमेंट के हिसाब से लगता है उनको कि उन बिलों में ई इनवॉइस या ई वे बिल बनना चाहिए था और आपने नहीं किया, तो उनकी तरफ से नोटिस आने शुरू हो गए हैं। तो अब हमको क्या करना पड़ता है कि उनका रिको करना पड़ता है कि ऐसा कौन से बिल है जिनकी गलती से हमने ई वे बिल या ई इनवॉइस नहीं बनाया है। तो उसके लिए ये टीडीएल है। टीडीएल को हमने लोड कर दिया है। टीडीएल लोड करने के बाद में आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा ई वे बिल और ई इनवॉइस कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन वाला ऑप्शन आएगा, उससे पहले आपको शो ई वे बिल ई इनवॉइस डिटेल्स इन ऑल रिपोर्ट्स वाले ऑप्शन को यस कर देना है, ताकि आपके ई वे बिल की सारी डिटेल्स आपको सारी रिपोर्ट में भी नजर आ जाएगी। अभी मैं यहाँ पे चलता हूँ। देखो, यहाँ पे ये पूछ रहा है इज डेबिट नोट क्रेडिट नोट रिको। यहाँ पे दो फॉर्मेट है। एक तो होता है बिल जिसमें सेल्स बिल हमने बनाया उसका, और एक होता है अगर हमने डेबिट नोट या क्रेडिट नोट बनाया किसी पार्टी का तो उसका भी ई वे बिल या ई इनवॉइस का रिको होता है। तो अगर उसका ई वे बिल और ई इनवॉइस बनाया है डेबिट नोट क्रेडिट नोट का तो वो ऑप्शन आता है। फिलहाल अभी हम जैसे डेबिट नोट क्रेडिट नोट वाले ऑप्शन को नो कर देते हैं और हम केवल बिल का ही रिको करते हैं। यहाँ पे मेरी एक्सेल की फाइल दी हुई है जो कि ई वे बिल की है। ऐसी की ऐसी ई इनवॉइस की भी फाइल आती है। मैं आपको ये फाइल खोल के बता देता हूँ। ये फाइल ओपन हो चुकी है। इस फाइल के अंदर आपको ये पूरी डिटेल्स बता रहा है किस किस कॉलम में क्या क्या डिटेल्स है, आपको यहाँ पे सबमिट कर देनी है। अब ये जो फाइल है इसके शीट का नाम क्या है, शीट 1। तो मैंने शीट 1 दे दिया है। अब स्टार्टिंग रो 1 से है, इनवॉइस नंबर डी पे है, ई पे है, इनवॉइस डेट अपनी ई पे है। इसी तरह से स्टेटस, ई वे बिल नंबर, ई इनवॉइस नंबर, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे कॉलम में फिल कर लेनी है। अब यहाँ पे ई वे बिल नंबर कौन सा है, अगर हम ई वे बिल का कर रहे हैं तो यहाँ पे ई वे बिल नंबर का कॉलम देना है। तो ई वे बिल नंबर का कॉलम हमारा यहाँ पे दिया हुआ है ए पे। इसी तरह से ई इनवॉइस होगा तो ई इनवॉइस का यहाँ पे कॉलम दे देना है। पार्टी जीएसटी एंड टैक्सेबल वैल्यू, सीजीएसटी, एसजीएसटी, एसजीएसटी और टोटल इनवॉइस का वैल्यू, यहाँ पे सारे कॉलम आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है जो कि आपकी एक्सेल शीट में यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके साथ में आपको यहाँ पे मेंशन करना है एक सेल्स का ऑप्शनल वाउचर बनाना है। अब सेल्स का ऑप्शनल वाउचर इसलिए बनाना है कि अगर मान लो कुछ एंट्री ऐसी है जो कि आपके पोर्टल पे अवेलेबल है, यानी एक्सेल सीट में अवेलेबल है और आपके यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो उसका केस क्या होता है कि आपने अपनी बुक्स में शायद उस बिल को कैंसिल कर दिया होगा लेकिन पोर्टल पे उसको कैंसिल करना भूल गए या वो कैंसिल नहीं हुआ है। तो इस केस में क्या होता है कि हम सेल्स एक ऑप्शनल एंट्री पास करा सकते हैं जिसका स्टेटस रहेगा टू बी कैंसिल, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब वो एंट्री करने के लिए यहाँ पे सेल्स लेजर ले लिया, एसजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, सेल्स, इस तरह से मैंने यहाँ पे लेजर्स ले लिए। अब जैसे मैं यस करूंगा यहाँ पे पूछेगा इंपोर्ट। मैंने यहाँ इंपोर्ट के ऊपर यस कर दिया है। ये मेरे सामने सारे ट्रांजेक्शन ओपन हो गए। मैं F2 से टाइम पीरियड दे दिया 1/4 से 31/3 का। अभी आपके सामने ये सारे स्टेटस आ रहे हैं। देखो आपको यहाँ पे स्टेटस आ रहा है नॉट इन टैली, नॉट इन टैली, नॉट इन पोर्टल, टू बी कैंसिल। ये स्टेटस टू बी कैंसिल आ रहा है। ये ऑप्शनल एंट्री के कारण मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, मैं बाद में बताऊंगा इसको। ये टू बी कैंसिल के स्टेटस में डिलीट कर देता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे आ रहा है नॉट इन टेली, नॉट इन पोर्टल। ये दो एंट्री यहाँ पे शो कर रहा है, नॉट इन टेली, नॉट इन पोर्टल। इसी तरह से जो पोर्टल में नहीं है वो नॉट इन टेली से आएगी, और जो पोर्टल में है वो, जो टेली में है वो पोर्टल में नहीं है तो आएगा नॉट इन पोर्टल, और जो पोर्टल पे टेली में नहीं है वहां पे आएगा नॉट इन टेली। अब यहाँ पे देखिए ये जो एंट्री है एबीसीडी पार्टी की 1060 नंबर बिल है और ये 1060 नंबर है, लेकिन इनके अंदर जीएसटी नंबर गलत आया हुआ है। देखो इस पार्टी के जीएसटी नंबर में E1Z9 लगा हुआ है पीछे, और वहां पे E1Z5 लगा हुआ है। इस कारण से ये एरर आ रही है। तो मुझे क्या करना है, इसका जीएसटी नंबर सही करना है। मैं इसका जीएसटी नंबर सही कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने एंट्री करते समय इसका जीएसटी नंबर गलत डाला था। अभी इसका जीएसटी नंबर क्या है, Z5 है, तो मैं Z5 कर देता हूँ। अभी इसका जीएसटी नंबर मैं सही कर देता हूँ। जैसे मैं इसका जीएसटी नंबर सही करूंगा ये एंट्री मेरी ऑटोमेटिकली मैच में आ जाएगी। ये देखो मेरा यहाँ पे मैच स्टेटस आ चुका है। तो ये एंट्री मेरी मैच हो रही है। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करके इसका अपडेट रिको स्टेटस पे क्लिक करूंगा तो इसका रिको स्टेटस अपडेट हो जाएगा। अभी यहाँ का रिको स्टेटस देखो, क्योंकि मैं ई वे बिल मिला रहा हूँ तो ई वे बिल का रिको स्टेटस अलग से मैच आएगा। और अगर मैं ई इनवॉइस का रिको करूंगा तो ई इनवॉइस का रिको स्टेटस अलग से आएगा। तो जो भी मैं रिको करूंगा उसका स्टेटस अलग अलग बताएगा कौन कौन सी
एक्सेल शीट के थ्रू मैं आपका रिको कर रहा हूँ। तो अभी मैं फिलहाल ई वे बिल का कर रहा हूँ, तो ई वे बिल का रिको स्टेटस अपडेट हो गया है, और ई वे बिल का रिको स्टेटस अपडेट होने के साथ साथ उसका ई वे बिल नंबर यहाँ पे अपडेट भी हो गया है। ये जो ई वे बिल नंबर था मेरा, ये यहाँ पे एक्सेल शीट के अंदर दिया हुआ था, वो नंबर मैं अपना आप ही यहाँ पे देखो 1060 का ये नंबर है, ये ऑटोमेटिक अपडेट हो चुका है यहाँ पे। तो ई वे बिल नंबर भी अपडेट हो जाएगा जब आप स्टेटस को अपडेट करोगे। अब यहाँ पे दूसरे स्टेटस को भी अगर अपडेट करना, सारी एंट्री को सेलेक्ट करके अपडेट रिको स्टेटस पर क्लिक कीजिए, आपके सारे रिको स्टेटस अपडेट हो जाएंगे। अब आपको देखो यहाँ पे ये बिल नंबर आ रहा है नॉट इन पोर्टल, ये सारा ये नॉट इन पोर्टल आ रहा है, मतलब ये बिल की एंट्री यहाँ टैली में की हुई है लेकिन पोर्टल पे नहीं है। मान लो हो सकता है बिल नंबर गलत हो, तो अब अगर मान लो बिल नंबर गलत है, मैं यहाँ पे 1100 नंबर डाल देता हूँ, जस्ट एग्जाम्पल के लिए लेते हैं। 1100 नंबर मैंने बिल डाल दिया। अब 1100 नंबर बिल डाला तो देखो यहाँ पे 1100 नंबर बता रहा है नॉट इन टैली नॉट इन पोर्टल, दोनों बिल नंबर मैच कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नॉट इन टैली नॉट इन पोर्टल बता रहा है, क्योंकि ये 7/2/2020 का है, ये 19/2/2020 का है। तो मैं इसको भी डेट चेंज कर लेता हूँ, 19/2/2020 कर देता हूँ। ये सिर्फ मैं बताने के लिए कर रहा हूँ, वैसे तो सेल्स की एंट्री जो होती है बिल्कुल फिक्स होती है, उसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं होती है, बट यहाँ सीनेरियो बता रहा हूँ। अभी यहाँ पे अमाउंट का डिफरेंस था, तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि पार्शली फाउंड, यानी 4500 रुपए का टैक्स डिफरेंस बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपकी 9000 रुपये का वैल्यू आ रहा है और एक्चुअल में टैक्स आ रहा है 11250 रुपये का। तो इस तरह से टोटल 400, टोटल जो टैक्स है अपना 4500 रुपये का डिफरेंस है, इसलिए पार्शली फाउंड आ रहा है। अब इस स्टेटस को अपडेट करना है तो अपडेट रिको स्टेटस में कीजिए, इसका स्टेटस देखो यहाँ पे पार्शली फाउंड नीचे बता रहा है, ये ई वे बिल का रिको स्टेटस है। वैसे पार्शली फाउंड का केस बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब यहाँ पे हमको फिल्टर लगाना, मान लो मुझे पार्शली फाउंड की एंट्री देखनी है तो मैं पार्शली फाउंड की देख ली। अगर मुझे यहाँ पे नॉट इन पोर्टल की देखनी, नॉट इन पोर्टल कोई है ही नहीं, नॉट इन टैली देखनी, नॉट इन टैली देख ली। इस तरह से मैं स्टेटस का फिल्टर भी लगा सकता हूँ। अब बात आती है, मैंने मैच का बता दिया, पार्शली फाउंड का बता दिया, इनके स्टेटस को मैंने अपडेट करके बता दिया है। अब हम अगर यहाँ पे जाते हैं एंट्रियों में, तो देखो यहाँ पे मेरी रिपोर्ट के अंदर भी बता रहा है कि ये ई वे बिल का स्टेटस मैच आ रहा है, इसका ई वे बिल जो है वो हो चुका है, इसका रिको भी हो चुका है, और यहाँ पे आपको इसके ई वे बिल नंबर भी बता रहा है। इस तरह से आपको उसकी पूरी डिटेल मिल जाती है। अब अगर मैं जीएसटी यहाँ पे फिल्टर पे जाके मैं चाहता हूँ कि केवल मुझे ई वे बिल जिसका रिको हो चुका है वो देखना है, तो यहाँ पे देखो वो बता देगा। अगर मुझे ई इनवॉइस का रिलेटेड देखना है तो ई इनवॉइस की रिलेटेड दिखा देगा। तो यहाँ पे फिल्टर का भी ऑप्शन दिया हुआ है, और सारी रिपोर्ट का स्टेटस आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा, कौन कौन सी पार्टियों का या कौन कौन सी बिलों का ई वे बिल बना हुआ है या नहीं है। अब हम चलते हैं वापस इस एंट्री की तरफ। यहाँ पे अब हमारे नॉट इन टैली की एंट्रियां हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो बिल हमने कैंसिल कर दिया है, लेकिन उन बिलों को, वो बिल हमारे कैंसिल हो गए, लेकिन उन बिलों को हमने अपनी बुक्स में तो कैंसिल कर दिया, लेकिन पोर्टल पे जो हमारा डाटा है उसके अंदर हमने जाके कैंसिल नहीं किया है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, यही कंडीशन होती है जब नॉट इन टैली आएगा, अदरवाइज नॉट इन टैली क्यों आएगा, पहले हमने बिल बनाया तभी तो पोर्टल पे आया होगा, अदरवाइज वो पोर्टल पे कैसे आएगा। अब पोर्टल पे आ रहा है लेकिन टैली में नहीं आ रहा, मतलब वो बिल हमने कैंसिल कर दिया होगा। तो ऐसी एंट्री को करने के लिए अब आप इनको सेलेक्ट करके इंपोर्ट सेल्स एंट्री पे क्लिक कीजिए। ये एंट्री जैसे ही आपकी इंपोर्ट हो जाएगी, देखो आप सारी एंट्री इंपोर्ट हो गई है, और ऑटोमेटिकली यहाँ पे टू बी कैंसिल स्टेटस आ रहा है। अब इन एंट्री को सेलेक्ट करके स्टेटस अपडेट कीजिए, इनका स्टेटस भी टू बी कैंसिल्ड आ गया। अब जब आप इसका रजिस्टर खोलेंगे, डे बुक खोला जैसे मैंने मान लो, तो ये देखो यहाँ पे टू बी कैंसिल्ड स्टेटस आ जाएगा पूरा, 1 4 से 31 3। ये देखिए सारी एंट्रियों का स्टेटस आ गया टू बी कैंसिल। ये टू बी कैंसिल का मतलब क्या हुआ कि ये एंट्रियां हमने अपने सेल्स की वाउचर्स में कैंसिल कर दी थी, लेकिन बुक्स में कैंसिल कर ली, लेकिन पोर्टल पे कैंसिल नहीं की, इसलिए टू बी कैंसिल स्टेटस बता रहा है, मतलब इनका कैंसिल करना बाकी रह गया। तो यहाँ पे हमारा पूरा एक जीएसटी डिपार्टमेंट को अगर ई वे बिल और ई इनवॉइस के रिको की पूरी रिपोर्ट देनी है, तो हम पूरी रिपोर्ट इसको दे सकते हैं इस टूल के थ्रू। और इस टूल में आपको सारी डिटेल्स हमको इंपोर्ट करने के साथ साथ स्टेटस अपडेट करने के साथ साथ सारे फीचर्स इसमें दिए हुए हैं। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही वापस डेबिट नोट क्रेडिट नोट की एंट्री होती है, आप वो कर सकते हैं।